अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये मेरी फ़र्स्ट पबजी लाइट की वीडियो है और रैंडम मैच हमने ये लगाया है और अब हम जा रहे हैं जॉर्जपुर, पबजी लाइट का जॉर्जपुर। मेरा टीममेट रैंडम है और ये अपनी ज़िद पर हमें यहाँ लेकर आया। तो मेरे भाई के साथ क्या प्रैंक होता है देखिएगा। तो दोस्तों अभी तक हमें लूट कोई नहीं मिली और हम पर हो जाता है रश से बचने के लिए हम करते हैं गश्त। ये हमने गश्त किया, इधर उधर उल्टी सीधी जंप लगाई और नहर में जाके हमने कर ली खुदकुशी। तो दोस्तों सामने फ्लैट्स में हमने सोचा कि जाके लूट करें और यहाँ हो जाता है मेरा टीममेट नॉक और मेरे भाई को नॉक और फिनिश कर देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, आपकी मौत का बदला हम ज़रूर लूँगा। हाय हाय, यहाँ करते हैं लूट, क्योंकि लूट का नो मजाक। यहाँ से हमें मिल जाती है अच्छी लूट और यहाँ हमने ढूंढी और यहाँ से हमें मिलता है बैग, एक्सटर्नल मैगजीन और एक थॉमस। दोस्तों मैं इस मैच में और अक्सर पबजी लाइट के जो भी मैच लगाता हूँ उसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मैक्सिमम जो मैच खेलूँ ना वो थॉमस से खेलूँ, क्योंकि इसकी रेंज बहुत अच्छी है और इसकी जो शूटिंग रेंज है ना वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत क्लासिकल है। मुझे बहुत पसंद है ये गन। इससे हम क्लोज़ रेंज में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। और जो जो भी मेरे दोस्त पबजी लाइट खेलते हैं मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप इस वाली गन से खेलते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों हमने अपने टीममेट अपने दोस्त का लिया बदला और यहाँ से उठाई बगी और ब्लू जोन से निकलकर जोन में जाने की कोशिश की। जैसा कि हमने बूस्ट मारा, बूस्ट की वजह से गाड़ी हमारी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई। पबजी लाइट में मैंने अक्सर ये देखा है कि जब आप ये देख सकते हैं कि बोर्ड मेरे पीछे से फायर कर रहा है। जब भी आप ब्लू जोन से जोन में जा रहे होते हैं ना तो ये बोर्ड्स आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, पीछे से फायर करना शुरू कर देते हैं ताकि आप जो है वो जोन में ना जा सकें और डिस्टर्ब हो जाए। इसी वजह से ये गाड़ी मेरी पुल के ऊपर लगी, लेकिन मेरी बिल्कुल कोशिश थी कि मैं रिंग में जाके खेलूं और अच्छे से फाइट लूं। इसीलिए मैंने ये बूस्ट किया और बूस्ट करने के बाद दोबारा से हमारे साथ ये प्रैंक होता है। गाड़ी मेरी डैमेज होते होते बच जाती है, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश यही थी कि मैं रिंग में जाऊं और वहाँ जाके करूं। लेकिन दोबारा से बोर्ड्स आ गए हैं और ये दोबारा से बोर्ड फायर कर रहे हैं और मुझे रिंग में जाने से रोक रहे हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल मकसद रिंग में जाके खेलना था, फ़ाइट लेना था। रिंग में जाके फ़ाइट करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इस मैच में मेरे साथ उल्टा हुआ। तो यहाँ मुझे ये घर नज़र आते हैं तो मैंने सोचा कि यहाँ गाड़ी लगाते हैं। रिंग में आ भी गया और यहाँ करते हैं फ़ाइट। तो दोस्तों मैं इस घर में गया, यहाँ पर मैंने इसका डोर क्लोज किया, लेकिन होने वाले थे फिर दोबारा से क्लोज किया ताकि फ़ाइट करने के लिए। अच्छा, मैं बग्गी लेके यहाँ आ रहा था तो मेरे पीछे मेरा एक और दोस्त आ रहा था। उन्हें भी शायद पता था कि मैंने यही आना है, तो मुझे उसका थोड़ा सा साउंड आया। मैंने यहाँ पे आके थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद देखा तो बिल्कुल मेरे पास मैंने सोचा चले हम तो फाइट लेते हैं। तो वो कुछ इस तरह से हमने मैच को नॉक किया और उसकी मेरी कोशिश की कि मैं उसको नॉक कोशिश करूँ, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने उसको दोबारा से फिनिश किया। फिनिश करने के बाद जब मैंने चेक किया तो वहाँ उस घर में 2 लोग और उन्होंने इसके टीममेट को फिनिश किया, मैंने उनके टीममेट को फिनिश किया। उसके बाद ये भाई कवर में चले जाते हैं। ये वो फिर ऊपर जाते नजर आए। मैंने इसको फायर किया, कवर से बाहर मेरी कोशिश की। मैंने सोचा चले रश करते हैं, इससे पहले उन्होंने रश किया और बहुत कुछ छूटे इससे वापस आ गए। तो दोस्तों ये देखा आपने कि इस गन ये जो गन है
क्लोज लेंस में खेलने में बड़ी आसानी होती है। तो यहाँ मुझे लगा था कि इनका एक बंदा और है, लेकिन वो नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो अपनी बग्गी उठाते हैं और बग्गी उठा के दोबारा से जाके रिंग में पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ वो हमारे साथ छोटा सा प्रैंक। ओह हमने तो आपको देखा ही नहीं भाई। यहाँ हमारे भाई कैंप करके बैठे हुए थे। कैंपर बहुत कैंपर होते हैं, बहुत फारिग हैं। अच्छा, ये जो सीधे हाथ पे बंदा भागता हो गया, ये मुझे नज़र नहीं आया। मेरा फोकस था कि इस घर की जो बैक साइड पे जो मुझ पर फायर कर रहा था ना, उससे फाइट लेना। तो यहाँ मैंने अपनी बग्गी लगाई और मैंने कहा चलें सामने वाले से बंदे से आके फ़ाइट लेते हैं। यहाँ मैंने देखा कि वो भाई कहाँ है, लेकिन वो कवर से बाहर नहीं आए। उसके बाद हमने किया इनका थोड़ा सा इंतज़ार कि भाईजान आप कवर से बाहर आए, फिर हम आपकी बनाए पेटी। तो यहाँ ऊपर पहाड़ी से एक बंदा और था जो फायर कर रहा था। तो हमने सोचा पहले इनको फिनिश करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ दोबारा से प्रैंक हुआ। जो लेफ़्ट साइड वाला बंदा था उसने हम पे कर दी फायर शुरू। यहाँ हमने लिया कवर लेने के बाद हमने कहा अच्छा जब भाईजान आपकी भी कवर ले लेते हैं। और ये भाई हुए कवर में। हमने किया थोड़ा सा वेट। जैसे ही दोस्तों में एम आउट करता ना, फ़ौरन बाहर आता है और हमने लिया इनका हेड शॉट और मौत को छू के से वापस आ गए। यहाँ मेरे साथ इन्होंने प्रैंक किया। मैं अपनी बग्गी लेने जा रहा था तो इन्होंने मेरी बग्गी का काम तमाम कर दिया। देख सकते हैं आप, आग लगा दी उसमें। इन्होंने मेरी बग्गी को आग लगाई, मैं इनकी ज़िंदगी को आग लगा दूँगा। यहाँ हमारी हेल्थ थोड़ी सी कम हुई तो मैंने यहाँ पे बैंडेजेस की। दोस्तों मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने यहाँ पर आके ये सोच लिया था कि बस यहाँ मैं ब्लू जोन के अंदर नॉक हो जाऊँगा और मेरा मैच हो जाएगा ख़त्म। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। यहाँ हमारे साथ थोड़ा सा फेवर हो गया। ब्लू जोन ने हम पे थोड़ा सा रहम किया और हमने यहाँ पे बैंडेजेस की और फर्स्ट एड लगाई। फर्स्ट एड लगाने के बाद मैं सोच रहा था कि कहाँ से जंप करूँ, तो वो खुद ही गिर गया मेरा भाई। ये लो दोस्तों, लेकिन इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ और मैं आ गया बिल्कुल जोन के पास। लेकिन फिर मैंने कहा कि मेरे पास इतनी सारी बैंडेजेस हैं और फर्स्ट एड हैं, तो मैं ब्लू जोन के अंदर ही जो है वो अपनी हेल्थ को पूरी करता हूँ। लेकिन फिर जोन ने चलना शुरू कर दिया। फिर मैंने जंप करने की कोशिश की तो मेरा भाई दोबारा से ये देखें कितना ज़्यादा डैमेज हुआ। फिर मैंने लेटने की कोशिश की तो फिर दोबारा से जोन आ गया। फिर मुझे सामने ट्रक नज़र आया। मैंने सोचा कि चलो ट्रक के कवर में जाके फिर अपनी हेल्थ को पूरी करता हूँ। तो यहाँ क्या प्रैंक होता है देखिएगा। जैसे मैं लेटा अपनी हेल्थ पूरी करने के लिए, तो जो राइट साइड पे नहर थी ना, वहाँ से मेरा भाई ड्रॉप लूट कर आ रहे थे। ये देखें साउंड मुझे आया, ये भाई भागते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ देखें मैं ट्रक के पास फंस गया, लेकिन मैंने अपने इस भाई को छोड़ा नहीं और इनको नॉक और फिनिश किया। उसके बाद हमने की इनकी मज़े से लूट, क्योंकि लूट का नो मजाक। यहाँ मेरे भाई बहुत एमरजेंसी में जाते हैं। हर मेरा भाई बहुत एमरजेंसी में होता है। अब रह गए थे नाज़रीन 2 लोग और मैं अकेला। मुझे अंदाज़ा था कि जो लेफ़्ट साइड पे बंदे हैं, जो लेफ़्ट साइड पे घर है वहाँ बंदे होंगे, या फिर राइट साइड वाले पे। तो मुझे ये राइट साइड पे एक मेरा दोस्त नज़र आया। फिर हमने इनको एम करके थोड़ा सा डैमेज दिया। ये हो जाते हैं कवर में। जैसे ही मेरे भाई कवर में होते हैं, ये मुझ पर मिसाइल मार देते हैं। ऊपर से ब्लू जोन चल गया। हमने कोशिश की भागने की, लेकिन हमारे ऊपर दोबारा से मिसाइल का हुआ हमला। ये देखें, पहले ही ब्लू जोन से हेल्थ कम हो गई थी, फिर मिसाइल पड़ा और ये देखें मेरे दोनों भाई छत के ऊपर बैठे हुए आराम से लेटे हुए सेक लगा रहे। मुझे इनका आया साउंड। मैंने पहले इनका इंतज़ार किया कि बैठ के दोनों का वेट करते हैं कि शायद नीचे आए तो फिर फाइट लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ अपनी हेल्थ की पूरी, लेकिन आप सुन सकते हैं साउंड कि ये दोनों ऊपर ही हैं। अब यहाँ मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी कोई टिप नहीं है, वो बहुत छोटी सी है कि जब आप और एनिमी एक ही घर में हो, तो आपको अपना साउंड दबाने के लिए कुछ इस तरह से करना चाहिए कि मैंने बिल्कुल उनके करीब नेट किया। नेट करने के बाद मैं यहाँ कवर में आया और जैसे ही नेट ब्लास्ट होता है मैं घर से बाहर आ जाता हूँ, ताकि इनको मेरा साउंड ना आए और इनको लगे कि मैं घर के अंदर ही हूँ।
और इस तरह से मैंने इनका किया वेट कि जैसे ये नीचे कूदें तो मैं इनको फिनिश करूं। लेकिन मेरे भाई दोनों छत पर ही रहे, नीचे नहीं कूदे। फिर मैंने इनको डराया थोड़ा सा ताकि ये जंप करें, लेकिन ये दोनों जंप ही नहीं किए भाई, पता नहीं क्या सोच रहे थे। और इस तरह से हुआ इनके साथ प्रैंक और हमारा हुआ विनर चिकन डिनर।